नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। अगर आप उत्तर प्रदेश कांस्टेबल का फॉर्म भरना चाहते हैं और आपको समझ नहीं आ रहा है कि कहां से फॉर्म भरना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे और कितनी फीस लगेगी और फॉर्म भरते समय कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी होने वाला है। इस वीडियो में मैं यूपी पुलिस कांस्टेबल फॉर्म भरने की पूरी प्रक्रिया मोबाइल और कंप्यूटर दोनों से स्टेप बाय स्टेप बिना किसी गलती के लाइव करके दिखाने वाला हूं। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि एक छोटा सा मिस्टेक फॉर्म को रिजेक्ट भी करवा सकती है। तो चलिए बिना समय को बर्बाद किए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम किसी भी ब्राउजर को ओपन कर लेंगे। तो हम ओपन कर लेते हैं यहाँ से ब्राउजर को, और किसी भी ब्राउजर को ओपन करने के बाद यहाँ पर लिखेंगे हम यूपी पुलिस। यूपी पुलिस लिखने के बाद सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ये आप देख सकते हैं तीसरे नंबर पर लिखा हुआ आ रहा है यूपी PRPB होम। इस पर ही आपको क्लिक करना है, तो हम इस पर क्लिक कर देते हैं। देखिए दोस्तों, ऐसा कुछ इंटरफेस आपको ओपन दिखेगा खुल के। यहाँ पर ओके कर देना है। ये फॉर्म अप्लाई करने से पहले आपको नोटिफिकेशन पढ़ के कुछ बता देता हूँ। इसमें से काफी सारी डिटेल्स है जो आप जानेंगे। तो चलिए मैं नोटिफिकेशन को ओपन कर लेता हूँ। तो दोस्तों, ये हमने ओपन कर लिया है नोटिफिकेशन, और नोटिफिकेशन में ये देख लीजिए आप, उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती 2025। इसमें कई सारे पदें निकली हुई हैं। ये सभी अलग अलग डिपार्टमेंट की पोस्ट है। तो मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में ब्रीफ कर देता हूँ। पहले नंबर पे ये आरक्षी नागरिक पुलिस, इसमें पुरुष महिलाएं दोनों के लिए है, और इसमें टोटल पोस्ट की बात करें तो 10,469 पोस्ट है इसमें। नेक्स्ट की बात करें तो आरक्षी PSC सशस्त्र पुलिस, केवल ये पुरुषों के लिए है, और इसमें कुल पद की बात करें तो 15,131 पोस्ट है। नेक्स्ट की बात करें तो आरक्षी विशेष सुरक्षा बल की पोस्ट है, ये भी पुरुष के लिए है, और इसमें भी टोटल जो पोस्ट है वो 1341 पोस्ट है। नेक्स्ट महिला बटालियन, और ये सिर्फ महिलाओं के लिए, और ये भी कुछ जनपद पे ही है, लखनऊ, बदायूं और गोरखपुर के लिए है। तो इसमें कुल पोस्ट जो है वो 2282 पोस्ट है। नेक्स्ट की बात करें तो आरक्षी घुड़सवार है, जो केवल पुरुष के लिए है, और इसमें 71 पोस्ट है। नेक्स्ट जेल वार्डन पुरुष के लिए है, इसमें 3279 पोस्ट है। और नेक्स्ट जेल वार्डन महिलाओं के लिए है, जिसमें 106 पोस्ट है। आवेदन की समय सारणी की बात की जाए तो ये 31 दिसंबर से लेकर 30 जनवरी 2026 तक आप अप्लाई इसमें कर सकते हैं। और इसमें अभ्यर्थी को आवेदन करने से पूर्व OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। तो दोस्तों, आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी होगा अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो अब आगे आवेदन शुल्क की बात करें तो सामान्य EWS अन्य पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थियों के लिए 500 रुपीज है, और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के लिए 400 रुपीज है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आयु सीमा की बात करें तो पुरुष अभ्यर्थी के लिए 1/7/2025 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो, और इनका जन्म जो है वो 2 जुलाई 2003 से पूर्व तथा 1 जुलाई 2007 के बाद नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जो पुरुष अभ्यर्थी है उनका जन्म सन 2003 में जुलाई से पहले का नहीं होना चाहिए, और 1 जुलाई 2007 के बाद का भी नहीं होना चाहिए। इन दो डेट के बीच का ही होना चाहिए डेट ऑफ बर्थ। और महिला अभ्यर्थी की बात करें तो इनका जो है 1/7/2025 को 18 वर्ष की आयु हो जाना चाहिए, 2 जुलाई सन 2000 से पहले का नहीं होना चाहिए, और 1 जुलाई 2007 के बाद का नहीं होना चाहिए। मतलब इन दोनों डेट के बीच की होनी चाहिए। समझ गए होंगे आप दोस्तों, मैं आशा करता हूं। शारीरिक मानक परीक्षण की बात करें तो पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम जो क्राइटेरिया होगा वो ऊंचाई के लिए सामान्य अन्य पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों के पुरुष के लिए 168 सेंटीमीटर होना चाहिए, और अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के लिए 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। और सीना की बात की जाए तो सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों के लिए सीने का माप 79 होना चाहिए बिना फुलाए हुए, और 84 सेंटीमीटर फुलाने के बाद होना चाहिए। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए 77 सेंटीमीटर बिना फुलाए और 82 सेंटीमीटर फुलाने के बाद होना चाहिए। महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम जो शारीरिक मानक होगा वो ऊंचाई होगी सामान्य अन्य पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों की महिलाओं के लिए 152 सेंटीमीटर, और अनुसूचित जातियों की महिलाओं के लिए 140
147 सेंटीमीटर। और वजन की बात करें तो महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम जो वजन है वो 40 किलोग्राम होगा। तो दोस्तों आप अच्छे से समझ गए होंगे और ये नोटिफिकेशन को आप डाउनलोड करके पहले रीड कर लीजिएगा अच्छी तरीके से, उसके बाद ही फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा। तो चलिए मैं बताता हूँ अब आपको फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है। इंटरफेस कुछ ऐसा होगा, जो ये वाला सेक्शन दिख रहा है रजिस्टर हेयर पर, यहीं से आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा। अगर आपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो यहाँ से आपको लॉगिन करना है। इस वाले सेक्शन से आप लॉगिन 3 तरीके से कर सकते हैं, लॉगिन विद अकाउंट, लॉगिन विद आधार और लॉगिन विद डिजिलॉकर। आप किसी भी माध्यम से लॉगिन कर सकते हैं। तो हम लोग आपको पहले दिखाते हैं रजिस्ट्रेशन कैसे करना है वन टाइम रजिस्ट्रेशन का। OTR का रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, तो रजिस्टर हेयर पर क्लिक करते हैं। तो दोस्तों ये देखिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन OTR आ गया, ये लिखा हुआ। और यहाँ से आपको अकाउंट बनाना होगा अगर आपने पहले नहीं बनाया, फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो। सबसे पहले यहाँ आपको ईमेल एड्रेस डालना है और यहाँ से मोबाइल नंबर डालना है। और यहाँ ईमेल एड्रेस डालने के बाद जनरेट OTP पर क्लिक करना है और यहाँ से मोबाइल नंबर डालने के बाद जनरेट OTP पर करना है। ये दोनों डालने के बाद OTP आ जाएगा, यहाँ से आप OTP डालेंगे। OTP डालने के बाद वेरीफाई एंड प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। कुछ ऐसा इंटरफेस आपको दिखेगा। सत्यापन पे यहाँ कंसेंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ 3 तरीके से वेरीफाई करने का ऑप्शन आ रहा है। वेरिफिकेशन थ्रू आधार, वेरिफिकेशन थ्रू डिजिलॉकर और आई एम नॉट करेंटली रजिस्टर्ड विद आधार और डिजिलॉकर। आप किसी भी चीज से वेरीफाई कर सकते हैं। सबसे इजी रहेगा आप आधार कार्ड से वेरीफाई कर सकते हैं या तो डिजिलॉकर से वेरीफाई कर लीजिए, दोनों ही बहुत आसान प्रोसीजर है। तो आपको मैं आधार कार्ड से वेरीफाई करके दिखाऊंगा वेरिफिकेशन। तो हम आधार कार्ड पे क्लिक करते हैं और यहाँ से अपना आधार नंबर को दर्ज करेंगे। आधार OTP पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों यहाँ से आपको OTP सेंड कर दिया गया है। OTP डाल लेने के बाद वेरीफाई एंड प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों देखिए ये हमारा आधार सत्यापन हो चुका है। अब जैसे ही आप आधार सत्यापन कर लेंगे तो यहाँ से पर्सनल जो इन्फॉर्मेशन होगा वो ऑटोमेटिक फैच कर लेगा आधार कार्ड के हिसाब से। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर आपको फादर नेम डालना होगा। इस साइड आप देख सकते हैं यहाँ से आधार कार्ड के अनुसार है जो आपके आधार कार्ड में डिटेल्स है। और इधर 10th के हिसाब से आपको फिल करना है खुद से। आप अपना 10th का मार्कशीट रखेंगे अपने पास और उसके हिसाब से ही भरेंगे जो आपके 10th में डिटेल्ड है। तो सबसे पहले पूरा नाम लिखेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, यहाँ से जेंडर सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से फादर नेम को रीटाइप करेंगे, प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ऐसा कुछ इंटरफेस ओपन होगा। तो दोस्तों यहाँ से पासवर्ड को क्रिएट करना होगा आपको। तो आप पासवर्ड जो बनाएंगे वो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाएंगे। मैं यहाँ पर आपको सैंपल के तौर पर दिखा दूंगा कि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कैसे बनाना है। तो दोस्तों ये दोनों साइड पासवर्ड डालने के बाद और दोनों साइड पासवर्ड एक जैसा ही होना चाहिए। प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों ये देख लीजिए आपको यहाँ से एक पॉपअप ओपन होगा और पॉपअप में आपकी सारी जानकारी लिखा हुआ होगा। आप चेक कर सकते हैं कि ये जानकारी ठीक है कि नहीं। और यहाँ पर टिक करने के बाद यहाँ क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करेंगे। अगर आपको लगता है कि इस जानकारी में कुछ गलतियां हैं तो यहाँ एडिट के ऑप्शन पर क्लिक करके आप एडिट कर सकते हैं। हमारे केस में सभी ठीक है तो क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करते हैं। दोस्तों ये ऐसा कुछ पॉपअप ओपन हुआ है और इस पॉपअप में लिखा हुआ है कि अगर आप प्रोसीड कर देते हैं तो आपकी जानकारी जो भी आपने अभी प्रोवाइड किया है उसको बाद में आप चेंज नहीं कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, तो प्रोसीड पर क्लिक करते हैं। तो दोस्तों हमारा ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन कितनी आसानी से हो चुका है और हमारे मेल ID पर एक मैसेज भी आ चुका है। मैं आपको शो कर दूंगा, आपको अभी दिख रहा होगा यहाँ पर, ये मैंने स्क्रीनशॉट लगा दिया है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें लिखा हुआ है यू हैव क्रिएट अकाउंट सक्सेसफुली। तो हमारा अकाउंट सक्सेसफुली हो चुका है क्रिएट। अब यहाँ से क्या करना है, हमें लॉगिन करना है। लॉगिन हम 3 तरीके से कर सकते हैं, लॉगिन विद अकाउंट, लॉगिन विद आधार और लॉगिन विद डिजिलॉकर। तो आप किसी भी तरीके से लॉगिन कर सकते हैं। अगर आप लॉगिन विद आधार करते हैं तो यहाँ से आपको मोबाइल नंबर देना होगा और यहाँ से जनरेट OTP करना होगा। जो आपका आधार में नंबर अब लिंक है उस पर OTP जाएगा और OTP फिल करने के बाद, OTP भर लेने के बाद आपको लॉगिन करना होगा। ठीक है दोस्तों, तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं लॉगिन, बहुत ही इजी है। OTP डाल लेने के बाद लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों ये देखिए हमारा ये कुछ ऐसा इंटरफेस आया है और यहाँ से आप पढ़ सकते हैं इन डिटेल्स को। पढ़ने के बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे। यहाँ से जितनी भी वैकेंसीज आई हुई है यूपी पुलिस के तो आप यहाँ से देख सकते हैं आपको किस पे अप्लाई करना है। तो सबसे जो हमें अप्लाई करना है ये सबसे ऊपर वाला ही है, तो इसी पर हमें क्लिक करना है। सबसे पहले हमें यहाँ कंसेंट पर क्लिक करना होगा और उसके बाद अप्लाई पर क्लिक करेंगे।
करेंगे। ऐसा इंटरफेस खुल गया। अब यहाँ से क्या है, पर्सनल डिटेल जो आपने OTR में डाला था वो फैच कर लेगा वहीं से, और इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं है। यहाँ पर सिर्फ आपको अपना मदर नेम डालना है। मदर नेम डालने के बाद यहाँ पर वैवाहिक स्थिति को बताना है कि आप मैरिटल स्टेटस क्या है, आपका अनमैरिड है, मैरिड है, डाइवोर्स है या विडोवर है, तो आप जो भी है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से मूल निवासी का विवरण देना होगा, यस और नो करना होगा। यस है तो यस करेंगे। यहाँ से फिर निवास प्रमाण पत्र का पूरा डिटेल भरना होगा आपको। तो दोस्तों नो करने के बाद यहाँ एक पॉपअप खुल गया है, इसमें लिखा हुआ आ रहा है क्योंकि आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी नहीं है इसलिए आपको अनारक्षित श्रेणी में माना जाएगा। अगर आप यूपी के बाहर के निवासी हैं तो आपको जनरल कैटेगरी से ही फॉर्म को अप्लाई करना होगा। आई अंडरस्टैंड एंड एग्री पर क्लिक करेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ से कैटेगरी ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो चुका है। अब यहाँ से एड्रेस का डिटेल जो है वो हमें भरना है। तो सबसे पहले सेलेक्ट स्टेट करेंगे, यहाँ से डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ एड्रेस का ऑप्शन आ गया है, यहाँ से कोरेस्पोंडेंस एड्रेस आपको डालना होगा। कोरेस्पोंडेंस एड्रेस डालने के बाद पुलिस स्टेशन डालना होगा, यहाँ से पिन कोड डालना होगा। कोरेस्पोंडेंस एड्रेस और स्थायी पता सेम है तो आप यहाँ टिक करेंगे, अगर सेम नहीं है तो आप अलग से डालेंगे अस्थायी पता भी। ठीक है दोस्तों, हमारा दोनों सेम है तो हमने सेम डाल दिया, टिक करके सेम ऑटोमेटिक फैच कर लेता है। यहाँ से आपको अपना होम डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट को सिलेक्ट करना होगा। तो यहाँ स्टेट सिलेक्ट कर लिया, अब यहाँ से डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करना है और यहाँ सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। सेव करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करना है। दोस्तों यहाँ से अगर आप यूपी गवर्नमेंट के एम्प्लॉय है तो यस करेंगे, अगर नहीं है तो नो करेंगे। अगर आप यस करेंगे तो यहाँ पर डिटेल देना होगा, यूपी गवर्नमेंट में आप किस पोस्ट पर है, क्या ज्वाइनिंग डेट है, क्या NOC वगैरह सभी आपको डालना होगा इसमें। और नो करते हैं तो कुछ नहीं करना है, बस सेव करके नेक्स्ट कर लेना है। दोस्तों यहाँ से एजुकेशन क्वालिफिकेशन को भरना है। सबसे पहले 10th को भरेंगे, यहाँ बोर्ड का नाम सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं आप। यहाँ से पासिंग ईयर सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से रोल नंबर डालना होगा और यहाँ से 10th का सर्टिफिकेट नंबर डालना होगा। दोस्तों ये डिटेल डालने के बाद ऐड पर क्लिक करेंगे, ये ऐड हो गया हमारा डिटेल। 12th करेंगे, 12th में भी बोर्ड को सिलेक्ट करेंगे, बोर्ड को सर्च करेंगे, ये हमारा आ गया CBSE। यहाँ से डेट ऑफ उत्तीर्ण को सिलेक्ट करेंगे, कब पासिंग डेट है, यहाँ से रोल नंबर को डालेंगे और यहाँ से सर्टिफिकेट नंबर डालेंगे, ऐड पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों ये हमारा 10th और 12th दोनों का क्वालिफिकेशन ऐड हो चुका है। अब यहाँ से नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। दोस्तों यहाँ से सभी डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है, अपलोड कर देते हैं। दोस्तों ओनली सिर्फ PDF डालना है और PDF का जो साइज होगा वो 1 MB का होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, हमारा 10th का मार्कशीट भी अपलोड हो चुका है। अब यहाँ से 12th का जो है सर्टिफिकेट है उसे अपलोड करेंगे। दोस्तों ये 12th का सर्टिफिकेट भी अपलोड हो चुका है। तो देखिए दोस्तों हमने चारों डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया है और यहाँ से मैसेज भी हमें दिख रहा है, सफलतापूर्वक अपडेट किया गया। ठीक है दोस्तों, और यहाँ देखिए देखे वाला व्यू ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपने कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड किया है, क्योंकि हो सकता है कभी कभी जो है गलत अपलोड कर देते हैं। तो अपलोड करने के बाद एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा कि आपने क्या अपलोड किया है। तो ये देखिए दोस्तों ऐसे चेक हो जाएगा आपका। ठीक है दोस्तों, अब आता है फोटो अपलोड करने की बारी। तो यहाँ से फोटो जो अपलोड होगा वो लाइव कैप्चर फोटो अपलोड होगा। तो यहाँ से लाइव फोटो को अपलोड करते हैं, कैप्चर लाइव इमेज पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं ये जो हमारा फोटो है वो अपलोड हो चुका है और नीचे हमने सिग्नेचर भी अपलोड कर दिया है। अब इसे अपलोड करने के बाद यहाँ से सेव पर क्लिक करेंगे। सेव कर लेने के बाद नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना होगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ आ गया, आपने जो पद चुना है इसके लिए पात्र नहीं है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये एज की वजह से मैं एलिजिबल नहीं हूं, लेकिन फिर भी मैं इससे आगे का प्रोसेस आपको दिखाऊंगा कैसे करना है। तो चलिए मैं आगे का प्रोसेस दिखाता हूं। दोस्तों यहाँ से आपको एलिजिबिलिटी प्रेफरेंस एलिजिबिलिटी का ऑप्शन ओपन हो जाता है और यहाँ से आप जिस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे वो सभी पोस्ट आपको यहाँ पर दिखेगा और यहाँ से आप अपने हिसाब से प्रेफरेंस दे सकते हैं। प्रेफरेंस देने के लिए आपको प्लस के आइकन पे टिक करना होगा और आप अपने हिसाब से जितना भी प्रेफरेंस देना चाहे वो आप दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ टिक करेंगे, ये बेसिकली बताने के लिए कि ये मैंने जांच कर लिया, प्रेफरेंस दे दिया अच्छे तरीके से। तो इसके बाद आता है आपका प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन। यहाँ पर आपको कंप्यूटर में O लेवल प्रमाण पत्र है तो आप यहाँ से PDF को अपलोड करेंगे और नहीं है तो नो करेंगे। यहाँ से ट्यूटोरियल आर्मी में 2 साल का सेवा आपने दिया है तो PDF को अपलोड करेंगे वरना नो करेंगे। यहाँ से NCC का B सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है अगर है तो, नहीं तो नो करेंगे। यहाँ से टिक करने के बाद ये डिक्लेरेशन है, आप इसको डिक्लेरेशन दे देंगे। उसके बाद आता है एडिशनल डिटेल। एडिशनल डिटेल में आपको मैं घोषणा करता हूँ कि विधवा हूँ या मेरा केवल एक ही जीवन साथी है और यह भी घोषणा करता हूँ कि मैंने स्त्री एक पुरुष से ही विवाह किया है जिससे पहले जीवन साथी हैं। तो यहाँ यस करेंगे, इसके नीचे में भी यस ही करेंगे और तीसरे नंबर पे जो आ जाता है इसमें भी आपको यस ही करना है। उसके नीचे आ जाता है, इसके नीचे आता है
एंटर द प्लेस, प्लेस को आपको डालना है जहां से भी आप ये अप्लाई कर रहे हैं फॉर्म को। ठीक है दोस्तों, यहाँ से प्रीव्यू का ऑप्शन खुल जाता है। प्रीव्यू में आप चेक करेंगे कि सभी डिटेल आपका ठीक है कि नहीं, चेक कर लीजिएगा अच्छे तरीके से। अगर लगता है गलत है तो आप यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं। अगर आपका सभी डिटेल ठीक है तो यहाँ से टिक करने के बाद सबमिट का ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ से आपका पेमेंट का ऑप्शन ओपन हो जाता है और यहाँ से 400 की पेमेंट होगी और यहाँ से पे विद SBI पे क्लिक करेंगे। यहाँ से दोस्तों कई तरीके का ऑप्शन खुल जाता है पेमेंट के लिए, नेट बैंकिंग है, UPI है। तो यहाँ UPI QR कोड पर क्लिक करने के बाद पे नाउ पर करेंगे तो यहाँ से QR कोड आ जाता है और QR कोड से आप पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट हो जाने के बाद ये फॉर्म आपका अप्लाई हो जाएगा और एप्लीकेशन का प्रिंट आउट निकाल कर आप रख लीजिएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती से जुड़ी सारी जानकारी बड़े ही आसानी से समझ में आ गई होगी। अगर आपको फॉर्म भरने में कोई भी दिक्कत आती है, योग्यता या आयु सीमा को लेकर कोई भी सवाल है या भर्ती से जुड़ी कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। मैं हर एक सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो और थोड़ी भी मदद मिली हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी सरकारी नौकरी से जुड़ी सही, तेज और भरोसेमंद अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई सरकारी नौकरी और नई जानकारी के साथ।